तो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में डिफरेंस लेकर आया हूँ। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ठीक है। लॉ के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आप 1872 पढ़ते हो उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिफरेंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और बिल्कुल उसी पैटर्न पे करा मैंने कि अगर आपसे कोई फ्रॉड पूछेगा तो फ्रॉड के लिए काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट मैंने तैयार कर रखा है। ऐसे ही अगर आपसे मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आपसे पूछता तो काफी अच्छा कंटेंट बताया मैंने, और अगर डिफरेंस पूछता तो फिर तो आपके सामने है ही है। ठीक है, तो एक तीर और तीन निशान है, जिसे हमेशा हम करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फ्रॉड की बात करते हैं। मीनिंग में इट मीन्स डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब होता है बेटा जानबूझ के जो होता है, तो डेलिबरेट मिस स्टेटमेंट है। और एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छिपाना, ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला यहाँ पे बोलना क्या चाहता है बेटा कि इट मींस डेलिबरेट मिसस्टेटमेंट, एक ऐसी मिसस्टेटमेंट जो कि आपने जानबूझ के की है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी कोई भी ऐसा एक्ट आप कर रहे हो जिसका मेन जो मोटिव है ना वो धोखा देना है। क्या देना है? धोखा देना है। तो फ्रॉड के अंदर ही आता है। तो फ्रॉड के अंदर क्या आ गया? इट मींस डेलिबरेट मिसस्टेटमेंट और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और एनी अदर एक्ट या एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि यहीं पे आपको याद हो जाए। ठीक है, देन मिस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये एक इनोसेंट मिस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, मेड जो कि आप करते हो विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, यानी आपका जो मकसद है वो धोखा देना नहीं है, क्योंकि धोखा देने का मोटिव है, आपका मकसद है, इंटेंशन है, तो वो फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है, गलती से ऐसा हो गया समथिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इट मींस डेलिबरेट मिस स्टेटमेंट और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, आपने जानबूझ करके कोई इंपॉर्टेंट बात छुपाई, या कोई भी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, जिसका मोटिव ही क्या है? धोखा देना। डिसीव मतलब होता है चीट करना, ठीक है, धोखा देना। जबकि यहाँ पे इट इज एन इनोसेंट मिस स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी, जिसका क्या लिखा? विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, यानी यहाँ पे जो इंटेंशन है वो डिसीव करने की नहीं है। ठीक है ना, आगे द अदर पार्टी। देन सेक्शन की बात करें तो जो फ्रॉड है उसके बारे में, फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17। तो 17 में फ्रॉड के बारे में बताया गया है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और मिस रिप्रेजेंटेशन को जो डिफाइन किया गया, बताया गया प्रॉपर तरीके से, वो सेक्शन 18 में बताया गया ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है? बट अगर हम बात करें इनके अब सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन जो फ्रॉड किया है वो सेक्शन 2 क्लॉज 17 में है बेटा। सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए ना तो बेटा दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हो। देखो ये तो पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें फ्रॉड के बारे में बताया गया है, बट फ्रॉड की अगर डेफिनेशन पढ़नी है अगर आपको, तो डेफिनेशन के लिए बेटा आपको यहां जाना पड़ेगा, सेक्शन 2 क्लॉज 17 में जाना पड़ेगा। ऐसे ही मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूरा लॉन्ग एक पूरा चीजें पढ़नी है, होता क्या क्या समथिंग क्या क्या चीजें इसमें आती है, तो सेक्शन 18 में चले जाओ। बट अगर सिर्फ डेफिनेशन चाहिए तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 18 में आप जाकर के इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बहुत बच्चे इसको पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, सब सेक्शन नहीं आता बेटा, क्लॉज आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता 5 फिर 1 फिर सपोज करो ए और फिर ऐसा ऐसा कुछ होता, तो हम पढ़ते सेक्शन 5 सब सेक्शन फर्स्ट यानी एक, फिर उसका क्लॉज ए और फिर सब क्लॉज फर्स्ट। यानी ध्यान से पढ़ने में क्या आ रहा है, पहला सेक्शन फिर सब सेक्शन फिर क्लॉज फिर सब क्लॉज, ऐसे पढ़ा जाता है बाकी सेक्शंस को। बट जो सेक्शन 2 होता है उसमें पहले सेक्शन आता है देन क्लॉज आ जाता है। क्या आता है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऐसे हम पढ़ेंगे, जो मेरी नॉलेज है मैं इसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 2 ये क्लॉज 17, क्योंकि सेक्शन 2 में जितनी भी वो डेफिनेशन होती है, कोई भी एक्ट उठाओगे आप, ठीक है, कोई भी आप लॉ में कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो उसमें जो सेक्शन 2 होता है हमेशा वो डेफिनेशन का होता है। किसका होता है? डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन हमेशा सेक्शन फिर क्लॉज पे चले जाता है, सीधा सेक्शन फिर क्लॉज ऐसे। ठीक है, बाकी जो जितने भी सेक्शन है, चाहे 5 हो 10 हो 50 हो 100 200 500, उसको पहले सेक्शन फिर सब सेक्शन फिर क्लॉज फिर सब क्लॉज ऐसे पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया ना? चल, तो हमने 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए बेटा, तो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए और लिख भी लेना, ठीक है ना। इट मीन्स डेलिबरेट मिसस्टेटमेंट और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, मटेरियल यहां पे मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव,
ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन इनोसेंट मिस स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। ठीक है, हम बात करें फ्रॉड, अगर आपको पढ़ना है तो फ्रॉड को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया गया सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन जो फ्रॉड के वो सेक्शन 2 क्लॉज 17 में है, इसकी सेक्शन 2 क्लॉज 18 में है। तो इन दोनों में से आप जो कोई एक पॉइंट लिखना चाहो तो एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मत लिखो, एक लिख सकते हो, ठीक है, चल जाएगा। क्लेम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी, बेटा एग्रीव्ड मतलब होता है जो पीड़ित है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ उस पार्टी की बात कर रहा है। तो एग्रीव्ड पार्टी हैज अ राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस, यानी एग्रीव्ड पार्टी जो पीड़ित है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो आपको श्यू कर सकता है। श्यू मतलब आपको कोर्ट में लेके जा सकता है, ठीक है, और आपसे क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए कि उसको जो घाटा हुआ, उसको जो दिक्कत हुई आपके कारण, आपके फ्रॉड के कारण, तो वो आपसे वो ले सकता है। जैसे मान लो 1 करोड़ का दिक्कत हो, 1 करोड़ आपसे ले लेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एग्रीड पार्टी के पास राइट होता है कि वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस, बट यहाँ पे एग्रीड पार्टी के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता श्यू करने का, कोर्ट वोर्ट पे ले जाने का या फिर डैमेजेस के लिए, ठीक है ना, ऐसा कोई राइट, क्योंकि ये जो जानबूझ के नहीं किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देन अगला पढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ डिसेप्शन की अगर हम बात करें, यानी धोखाधड़ी की बात करें, तो यहाँ पे धोखाधड़ी बेटा हाई लेवल की हो रही है कि फ्रॉड ही है पूरा। ठीक है, ये वेरिंग, यहाँ पे वेरिंग लिखा है। वेरिंग मतलब होता है जो कुछ भी मतलब चेंजेबल, कुछ भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज होता है। वेरी मतलब चेंज होता है, तो मे इन्वॉल्व वेरिंग डिग्री ऑफ डिसेप्शन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के चीजें आ सकते हैं धोखाधड़ी, बट ये जो इनका काम यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इनोसेंट टू नेग्लिजेंट, मतलब ये देखो ये यहाँ पे मोटिव क्या है, धोखा देना नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन टाइप का, तो इसलिए थोड़ा नेग्लिजेंट टाइप का रहेगा, इनोसेंट टाइप का रहेगा। ठीक है, इस टाइप को मान सकते हो आप। देन इसके बाद अगर हम बिलीफ की बात करें ट्रूथ में, तो पर्सन मेकिंग द फ्रॉड, यानी जो बंदा फ्रॉड कर रहा है, डज नॉट हैव एनी बिलीफ इन द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, यानी जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उसको खुद पता है भाई साहब मैं गलत दे रहा हूँ, क्योंकि भाई फ्रॉड ही तो वही है, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो, तो फ्रॉड है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसको पता, मतलब कोई मतलब बिलीव ही नहीं है कि वो ट्रूथ के ऊपर, मतलब पता है उसको फ्रॉड ही कर रहा हो। बट यहाँ पे जो पर्सन मेकिंग द मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी जैसे मान लो मैं आपको कुछ बता रहा था बट मैंने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, बट मुझे पता है मैं चीट नहीं करना चाहता था, मैं धोखा नहीं देना चाहता था, मुझे पता था कि मैं आपको सही दे रहा हूँ। उसका मतलब यहाँ पे बिलीफ है, विश्वास है, बच्चे उसका विश्वास है कि भाई वो जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो सही है। अब उसने बेचारे ने दिया अपनी तरफ से सही था, पर वो गलती से गलत हो गया तो बात अलग है। ठीक है, चलो। इंटेंशन टू डिसीव की अगर हम बात करें, एन एक्ट सेल अमाउंट टू फ्रॉड, किसी एक्ट को फ्रॉड बोला जा सकता है अगर वहां पे क्या चीज आ जाए, इंटेंशन आए, यानी आपकी जो इच्छा है वो धोखा देने की है, तो अपना आप ही वो फ्रॉड हो जाता है। बट किसी भी एक्ट को मिसरिप्रेजेंटेशन तब बोला जाता है जब इसने बोला इफ देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, एक मिस स्टेटमेंट या फिर कंसीलमेंट, यानी छुपाना ऑफ मटेरियल फैक्ट, बट क्या लिखा विदाउट इंटेंशन, यहाँ पे भी फैक्ट छुप रहा है, यहाँ पे भी मिस स्टेटमेंट आ रही है, बट इंटेंशन डिसीव करने की नहीं है, धोखा देने की नहीं है, धोखा देने की नहीं है। तो लगभग सिमिलर पॉइंट्स है। ठीक है, आप मैं एक बार यहाँ तक रिपीट करता हूँ, बाकी 2 पॉइंट रह गए, फिर फटाफट से खत्म करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कहा डेलिबरेट मिस स्टेटमेंट है, जानबूझ के की गई मिस स्टेटमेंट है, और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, जबकि यह इनोसेंट मिस स्टेटमेंट है जिसमें विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 17 यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, यहाँ पे सेक्शन 18 है। डेफिनेशन, अगर सिर्फ डेफिनेशन में जाना चाहते हो, कंटेंट नहीं चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन चाहिए, तो सेक्शन 2 क्लॉज 17, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 18। ठीक है, यहाँ पे जो क्लेम है, जो एग्री पार्टी होगी, जो पीड़ित व्यक्ति होंगे बेचारे, ठीक है, उसके पास राइट है, वो शू कर सकता है, वो आपसे क्लेम कर सकता है डैमेजेस, बट यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ डिसेप्शन, यानी धोखाधड़ी की जो लेवल है बेटा, हाई लेवल की धोखाधड़ी यहाँ पे बिल्कुल मतलब लो लेवल की रहेगी। ठीक है, वेरिंग डिग्री ऑफ डिसेप्शन लिखा फ्रॉम इनोसेंट टू नेग्लिजेंट। देन उसके बाद बिलीव इन ट्रूथ, जो बंदा फ्रॉड कर रहा है उसको पता है कि वो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ट्रूथ का कोई साबी यहाँ पे आता ही नहीं है, बट यहाँ पे बेचारे को पता है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको लग रहा है कि वो सही दे रहा है, बट वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लग रहा है वो सही दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इच्छा नहीं है धोखा देने वाली। देन उसके बाद हमने इंटेंशन टू डिसीव, यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव है, यहाँ पे इंटेंशन टू डिसीव नहीं है। ठीक है ना। देन यानी इसका मतलब किसी भी एक्ट को फ्रॉड बोला जाएगा अगर वहां पे इंटेंशन टू डिसीव है। किसी भी एक्ट को मिसरिप्रेजेंटेशन तब बोला जाता है, वहां पे भी मिस स्टेटमेंट होती है, वहां पे भी कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट होता है, मगर इंटेंशन डिसीव करने की नहीं होती। देन उसके बाद हम बात करें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो लीगल कुछ इसके वो होंगे या नहीं होंगे, तो परिणाम बोलते हैं ना, तो उसने बोला कंसिडर्ड अ मोर सीरियस
ऑफेंस, इसको मोर सीरियस अगर आप इसके साथ धोखाधड़ी करते हो तो सीरियस ऑफेंस माना जाता है, अपराध माना जाता है, और क्रिमिनल चार्जेस आपके अगेंस्ट लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं? क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं फ्रॉड करने पर। मगर इसने बोला यहाँ भी ये सिविल मैटर है, ये क्या है? सिविल मैटर है, और इसमें जो लीगल कॉन्सिक्वेंस जो कानूनी जो लगेंगे, दाव पेच होंगे, वो थोड़े कम होंगे, लिमिटेड होंगे, ठीक है ना, कि भाई गलती से हो गया, थोड़ा आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा सिंपल टाइप का रहेगा ये। बट यहाँ पे आपको क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं बेटा। क्या लग सकते हैं? क्रिमिनल, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। देन वॉइडेबल की बात करें तो इसने लिखा कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। देखो वॉइड और वॉइडेबल में अंतर होता है। बहुत बच्चों को वॉइड और वॉइडेबल का मतलब ही नहीं पता होता, तो मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा भी, ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगी, या हो सके तो आज ही आ जाएगी। वॉइड और वॉइडेबल के बीच डिफरेंस क्या होता है वहां बताऊंगा, अभी खाली इतना समझ जाओ। वॉइड तो वो होता है जो कि कानून ने माना नहीं, त्याग दिया, समझ में आ गया? एक तरह से जो कानून ने माना ही नहीं है, उसका लीगल इफेक्ट ही नहीं है, तो वो तो वॉइड हो जाता है। बट वॉइडेबल वो होता है जो वैलिड है, अभी तक तो वैलिड है, बट अगर उसको क्या नाम है, पार्टी अगर बोलती कि नहीं मुझे तो गलत हो गया, ये हो गया, मतलब मानती नहीं है, तो वो वॉइडेबल होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा इवन इफ द ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड, यानी आपको सच्चाई का पता चल गया, और ये भी पता चलेगा कि वो नॉर्मल डिलीजेंस में हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीजेंस में हुआ तो भी कोई दिक्कत है, तब ये वॉइडेबल माना जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक तरह से खत्म हो जाएगा तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल नहीं होता इफ द ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड इन, अगर आपने नॉर्मल डिलीजेंस में आपको पता लगे यार गलती से हो गया, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार दे सकते हो। बोलेगा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, मेरे से गलती से मिसरिप्रेजेंट हो गया, आपने कहा कोई बात नहीं हो गया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाया जा सकता है। बट ये नहीं होगा, बट ये तो खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से, फ्रॉड केस में नहीं होता। तो इसने बोला यहाँ पे कि द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा इवन इफ, चाहे ये भी पता चल गया आपको कि वो नॉर्मल डिलीजेंस में हुआ है, तब भी, उसके बावजूद भी आप इसको वॉइडेबल ही करार दोगे, ठीक है, इसको आगे नहीं करा जाएगा। बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल नहीं होगा अगर आपको पता चल जाता है कि वो नॉर्मल डिलीजेंस में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी से एग्री हो गई तो वैलिड करार दे देंगे, बाद में आके चला सकते हो उसको, ठीक है ना। तो ये कि छोटा सा डिफरेंस था किसके बीच में? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में। बट मैंने बोला है कि मैं वॉइड और वॉइडेबल के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, ताकि आपको पहले वो क्लियर हो जाए, और मैं भी आपको बिल्कुल डीपली बता सकूँ। अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं है, खाली हवाबाजी में लास्ट पॉइंट को कवर किया ताकि आपको समझ में आ जाए बोल क्या रहा है बस वो, ठीक है। बाकी हम इसको डीपली पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।